नदीम से बात की है मैंने। अगर सादत ने सच्चाई नहीं बताई तो यमान को जुर्म की सजा मिलेगी। यमान बाहर निकल आएगा, वो गुनाहगार नहीं है। उस बेईमान इंसान ने झूठी कसम खा ली है। बदतरीन बात यह है कि अगर उसका जुर्म साबित होता है तो उसके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। हो सकता है हमें अलग होना पड़े। जरा 1 मिनट रुकिएगा। क्या कहा, फिर से कहिएगा। मैंने कहा कि अलग होना पड़ेगा या फिर हमें इंतजार करना होगा कि वो सादत मजीद क्या बात करता है। क्या तुम नहीं समझ रही इस बात को? निकलो यहाँ से। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मुझे कह रही हो ये? खामोश हो जाओ और चली जाओ यहाँ से। सुहाल, हवास में रहो। हमारे मुस्तकबिल का दारोमदार है इस पर। इस वक्त हमें अकल से काम लेना होगा। इस तरह तो तुम सब बर्बाद कर दोगी। लगता है समझ नहीं पा रही हो तुम। इस वक्त यमान के सिवा मेरे जहन में और कुछ नहीं, और न ही कुछ सोचना चाहती हूँ मैं। और तुम मुझसे इस वक्त उसकी दौलत की बात कर रही हो जो तुम खोने वाली हो। जुहाल, रिलैक्स हो जाओ तुम इस वक्त। इतना गुस्सा किस लिए? पागल हो गई हो? मैं पागल हूँ आपा, मैं पागल हूँ। पागल हूँ मैं, पागल। जब तक यमान वापस बाहर नहीं आ जाता मैं सुकून से नहीं बैठूंगी तुम जाती होने के बाद। मुझे इतना गुस्सा है कि मैं इस वक्त पूरी दुनिया को बर्बाद कर डालूंगी। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तुम जानती हो। ना ही मुझे ये कीमती परफ्यूम चाहिए और ना ही तुम्हारे दिए हुए ये कपड़े। मुझे इन लग्जरीज की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में भेजती हूँ ऐसी ज्वेलरी को। मैं कैसे बताऊँ, मुझे सिर्फ यमान चाहिए, यमान चाहिए। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो यमान से मिलने भी नहीं जा सकी आपा, और वो नागिन मना करने पर भी उसे मिलने चले गए आपा। मैंने तो यमान को देखा तक नहीं। ओके सुहाल, मेरे अंकल कब आएंगे खाला? वो आज नजर नहीं आए। आ जाएंगे वो मेरी जान, लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा उन्हें। उनके आने से पहले मुझे कितनी बार सोकर उठना पड़ेगा? एक आध बार तुम्हें और सोकर उठना पड़ेगा, उसके बाद आ जाएंगे। चलो सो जाते हैं ताकि टाइम जल्दी गुजर जाए। हम खाला, आपको पता है देव अपने दुश्मनों को मुक्कों से नहीं हराता बल्कि दिल से हराता है। ये बात मुझे अंकल ने बताई और कोई नहीं जानता ये बात। ये बात कम लोग जानते हैं। कुछ देव ऐसे होते हैं जिनके दिल बहुत खूबसूरत होते हैं।